दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है पुणे के वर्ल्ड पीस डोम और सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर सरस्वती मंदिर के निर्माता संत ज्ञानेश्वर के अटल भक्त विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं महाभारत काल की कहानियां। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। कहानी चल रही है पांडवों के अज्ञातवास की और किस प्रकार वे भेष बदलकर एक एक करके विराट नरेश के यहाँ काम करने लगे। उन्हें 1 वर्ष तक इसी प्रकार गुप्त रूप से विराट नगर में रहना होगा। कंक के रूप में युधिष्ठिर और रसोईया वल्लभ के भेष में भीम ने विराट राजा के महल में प्रवेश कर लिया था। अब द्रौपदी नगर में प्रवेश करने वाली थी। अपने चमकदार काले बालों को एक लंबी चोटी में लपेटकर कंधे के दाहिनी ओर डाले हुए और गंदा सा पोशाक पहने हुए वो शहर की सड़कों पर ऐसे चल रही थी जैसे कि मानो किसी संकट में हो। बहुत से लोग उसके आसपास जमा हो गए और उससे पूछा कि वो कौन है, क्या चाहती है। द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं एक सैरंध्री हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मुझे रोजगार दे और मेरा भरण पोषण करे। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर और उसके अतुलनीय सौंदर्य को देखकर लोगों को यह विश्वास करना कठिन हो गया कि वो एक दासी हो सकती है। उन्होंने उसे शाही महल की ओर निर्देशित किया, जहाँ विराट की पत्नी सुदेशना ने उसे देखा। रानी ने पूछा, तुम कौन हो और इस तरह क्यों घूम रही हो। द्रौपदी ने अपनी कहानी दोहराई। तब सुदेशना ने कहा, यह निश्चित रूप से सच नहीं हो सकता कि तुम एक दासी हो। हे परम सुंदरी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम स्वयं अनेक नौकर नियुक्त कर सकती हो। तुम्हारी शारीरिक बनावट से मैं तुमको सबसे ऊंचे और सबसे महान वंश का मानती हूँ। तुम्हारे चेहरे में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक है। तुम्हारा शरीर सुडौल है। तुम्हारी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह हैं। होठ बिंबा फल की तरह लाल हैं और तुम्हारी त्वचा तो रेशम जैसी है, एक देवी की तरह दिखती है। तुम निश्चित रूप से स्वर्ग से उतरी हो। मुझे बताओ तुम कौन हो। तुम संभवतः दासी नहीं बन सकती हो। द्रौपदी ने अपनी अस्त व्यस्त पोशाक को सीधा किया और रानी की ओर देखकर कहा, मैं ना तो देवी हूँ और ना ही दिव्य हूँ। मैं सैरंध्री वर्ग की दासी हूँ। मैं बाल संवारने और सुगंधित लेप तैयार करने में कुशल हूँ। मैं चमेली, कमल और गेंदे की रंग बिरंगी और सुंदर मालाएं बना सकती हूँ। इसके पूर्व मैंने कृष्ण की प्रिय रानी सत्यभामा और पांडवों की पत्नी द्रौपदी की सेवा की है। हे रानी, कृपया मुझे अपने महल में नौकरी करने की अनुमति दें। सुदेशना ने द्रौपदी की अद्वितीय सुंदरता और स्पष्ट बड़प्पन को देखा। वो सेवा करने वाली नौकरानी कैसे हो सकती है? फिर भी वो महल में एक मूल्यवान वृद्धि करेगी। रानी द्रौपदी को देखकर मुस्कुराई, लेकिन संदेह से बोली, मैं तुम्हें अपने महल में सेवक के रूप में रख सकती हूँ, पर मुझे डर है कि तुम्हारी सुंदरता राजा का मन मोह लेगी। यहाँ की महिलाएं भी देखो ना, तुम्हें कैसे घूर रही हैं, और ये पेड़ तुमको नमन करने के लिए झुक रहे हैं। निश्चय ही तुम्हें देखकर राजा अपना हृदय खो देंगे और मुझे त्याग देगा वो। हे मधुर मुस्कान वाली महिला, जो भी तुम्हें देखेगा ना, वो निश्चित रूप से तुम्हारा दास बन जाएगा। तुम्हें दासी बनाकर मैं अपना ही विनाश करूंगी। हालांकि मुझे तुम्हारा सानिध्य अच्छा लगेगा, पर यह मेरा डर है। द्रौपदी ने अपने लंबे बालों को ऊपरी वस्त्र से ढककर रानी को आश्वस्त किया, ना तो राजा विराट और न ही कोई अन्य पुरुष मुझे जीत सकता है, क्योंकि मेरे 5 गंधर्व पति हैं। वे अजय वीर सदैव मेरी रक्षा करते हैं। हालांकि उनकी कुछ शर्तें हैं। जहाँ भी वे मुझे काम करने देते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा भोजन न खाऊं जो पहले से ही किसी ने खा लिया हो, और मुझसे किसी और के पैर धोने के लिए ना कहा जाए। मेरे पति गुप्त रूप से मेरी रक्षा करते हैं और जो कोई भी मुझे पाने की कोशिश करता है वे उसे तत्काल नष्ट कर देते हैं। हे रानी, कोई भी मुझे धर्म के मार्ग से डिगा नहीं सकता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे हमेशा अन्य पुरुषों से अलग और सुरक्षित रखें। सुदेशना ने द्रौपदी को नौकरी पर रखने का निर्णय कर लिया। उसने वादा किया कि उसका भोजन हमेशा ताज़ा और दूसरों से अछूता रहेगा तथा उसे किसी के भी पैर धोने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। द्रौपदी ने उन्हें धन्यवाद दिया और रानी उन्हें महल के आंतरिक कक्ष में ले गई, जहां उन्होंने एक दासी के रूप में अपना जीवन शुरू किया। और अब बारी थी सहदेव की। द्रौपदी के विराट नगर में प्रवेश के अगले दिन सहदेव एक चरवाहे के वेश में नगर में आए। वो विराट राजा के महल में, वहां उनके क्षेत्र में गाय के तबेले में पहुंचे, जहां राजा मौजूद थे। विराट ने सहदेव को बुलाया और पूछा कि वो कौन है और शहर में क्यों आया है।
सहदेव ने उत्तर दिया, मैं तांत्रिपाल नाम का एक वैश्य हूँ। मैं पांडवों की गायों के साथ काम करता था। मैं मवेशियों को संभालने में माहिर हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। विराट ने सहदेव के चौड़े कंधे और लंबी भुजाओं को देखा। उन्होंने कहा, तुमको तो निश्चित रूप से एक ब्राह्मण या एक शक्तिशाली क्षत्रिय होना चाहिए। एक चरवाहे के पद की अपेक्षा शासक का पद तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त होगा। मुझे बताओ, तुम कहाँ से आए हो और क्या भुगतान चाहते हो? सहदेव ने उत्तर दिया, मैं इंद्रप्रस्थ में रहता था और वहाँ असंख्य गायों की देखभाल करता था। मैं गायों के विषय में सब कुछ जानता हूँ। हे राजा, मैं केवल अपने निवास और भोजन की इच्छा रखता हूँ और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से आपकी सेवा करूँगा। राजा ने सहदेव का अनुरोध स्वीकार कर लिया। मेरे पास 1 लाख गायें हैं। इन्हें उनके रखवाले सहित तुम्हारी देखरेख में रखा जाएगा। समझ गए ना? यहाँ शांति से रहो और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हें जो चाहिए वो प्रदान किया जाएगा। सहदेव के प्रवेश के अगले दिन एक और नवागंतुक को शहर में प्रवेश करते देखा गया। विशाल शरीर वाला, स्त्री के वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित, चौड़े कूल्हों वाली स्त्री की चाल चलते हुए भी वो अपने कदमों से पृथ्वी को हिलाता हुआ राजा के महल की ओर चला गया। अपने शरीर को रंगीन रेशम की परतों से छिपाकर अब वो राजा के सामने खड़ा था। उसकी भुजाएं सोने से जड़े असंख्य शंख कंगनों से ढकी हुई थी और वो शाही दरबार में खड़े एक विशाल भव्य रूप से सजाए गए हाथी की तरह लग रहा था। विराट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उसने अपने दरबारियों से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जब उनमें से कोई भी उसे पहचान नहीं सका तो राजा अर्जुन की ओर मुड़े और कहा, तुम दिव्य शक्ति से संपन्न प्रतीत होते हो। यद्यपि तुम कंगन, सोने की बालियां और मालाओं से सुसज्जित हो, बाल गुथे हुए हैं, फिर भी तुम एक देवता के समान चमक रहे हो। विश्वास नहीं होता है कि तुम किन्नर हो। दरबार में चारों ओर गूंजती हुई गहरी आवाज में अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं गाता हूँ, नृत्य करता हूँ और संगीत वाद्य यंत्र बजाता हूँ। मैं इन सभी कलाओं में निपुण हूँ। हे मानवों में देव, मैं आपकी पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाऊंगा, उसका नृत्य गुरु बन जाऊंगा। कृपया मुझसे ये ना पूछें कि मुझे ये रूप कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि इससे मेरी पीड़ा और बढ़ जाएगी। हे राजन, मुझे बृहन्नला अर्थात बिना माता पिता का पुत्र या पुत्री जानिए। विराट ने आश्चर्य से बृहन्नला को देखा। तुम्हारा परीक्षण करने के बाद मैं खुशी से तुम्हें अपनी बेटी के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करूंगा, ठीक है ना? राजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो वासना से मुक्त है, सुंदर महिलाओं से बृहन्नला की जांच करवाई। उन्होंने उनसे गायन और नृत्य की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए भी कहा। महिलाओं ने बताया कि कोई समस्या नहीं है और राजा ने उसके दिव्य कौशल को देखकर खुशी से बृहन्नला को राजकुमारी उत्तरा का शिक्षक नियुक्त कर दिया। एक किन्नर के वेश में अर्जुन विराट के महल में महिलाओं के साथ रहने लगे और उन्हें गायन और संगीत वाद्य यंत्र बजाने के साथ साथ गंधर्वों से सीखी गई नृत्य की विभिन्न विधाओं की शिक्षा दी। उर्वशी के श्राप के कारण बृहन्नला रूपी अर्जुन को महिलाओं की उपस्थिति में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई और वो जल्दी ही सबके पसंदीदा बन गए। किसी को संदेह नहीं हुआ कि वास्तव में वे विश्व प्रसिद्ध पांडव हैं। नकुल के लिए विराट नगर में प्रवेश करना ही अब शेष रह गया था। अर्जुन के प्रवेश के अगले दिन वो शहर में प्रकट हुए। लोगों ने उसे सड़कों पर ऐसे चलते देखा जैसे सूरज बादलों के पीछे से प्रकट हो रहा हो। शाही अस्तबल में जाकर नकुल घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। जब राजा ने उसे देखा, जो एक दिव्य की तरह चमक रहा था, तो उन्होंने नकुल को राज दरबार में बुलाया। नकुल ने अपना परिचय दिया। हे राजा, आपकी विजय हो। मैं घोड़ों का रक्षक हूँ और लोग मुझे ग्रंथिका के नाम से जानते हैं। इसके पूर्व मैं महाराज युधिष्ठिर के अस्तबल में नियुक्त था। घुड़सवारी की सभी कलाओं में मैं पारंगत हूँ। मैं घोड़ों के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें पूरी तरह तोड़ सकता हूँ। मेरी देख रेख में शायद ही कोई जानवर हो जो बीमार पड़े। हे राजा, मुझे घोड़े के रक्षक के रूप में नियुक्त करें और मैं आपकी अच्छी सेवा करूँगा। विराट ने अपने सामने लंबे शक्तिशाली व्यक्ति की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि वो अभिजात वर्ग में पैदा हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें वे सब योग्यताएं थीं जिनका वो दावा कर रहा था। राजा उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें मेरे अस्तबलों में उनमें काम करने वाले सभी लोगों, मेरे सारथियों सहित सभी का कार्य संभालना होगा। तुम मुझे स्वयं एक राजा के समान प्रतीत होते हो। वैसे तुम्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे जैसे सेवकों के बिना वो दोष रहित पांडव बेचारे गहरे जंगल में कैसे घूम रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। अपनी इच्छित स्थिति हासिल करने के बाद पांचों पांडव
और द्रौपदी ने निर्वासन में अपना अंतिम वर्ष शुरू किया। किसी को भी संदेह नहीं हुआ। तो बस इसी के साथ आज की कहानी को मैं भी यहीं देता हूं पूर्ण विराम। अगली बार शुरू होगी विराट नरेश के महल में किस प्रकार पांडवों ने शुरू किया अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और हो सके तो लाइक भी कीजिए और जुड़े रहिए विश्रांति दर्शन के साथ।